एआई एआई एआई, हर जगह एआई। अबे ये पूरा कहाँ से आ गया? हटा इसको यहाँ से। 21वीं सदी चल रही है। इस सदी में कंप्यूटर एआई हमारे घर में इस कदर घुस चुकी है जैसे पुराने जमाने में मुगलों के घर में रखैल। देखो एआई प्रोडक्ट्स हमारे लाइफ से इस कदर जुड़ चुके हैं जिससे पीछे छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और किसी ने सही बोला है, इंडिया में एआई को लेके उतनी इनोवेशंस है नहीं, या शायद है, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स समझ आ रहा है ना, फायदा हमारा होना चाहिए, जनता का नहीं। और हमारे यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे पता नहीं कौन सी एक ऐप आ गई है जिसमें लोग पैसे देके एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, बंदी कब बनेगी वो पूछ रहे हैं। और नेता क्या कर रहे हैं? अमेरिकन इंडियन। कहीं नहीं पहुंचे हम। 10 साल पहले भी वही थे, अभी भी वही है, 10 साल बाद भी वही रहेंगे, बस महंगाई ऊपर जाएगी। लेकिन किसी ने सही बोला है, बाहर के देश हमसे थोड़े से आगे हैं। वहाँ पे एआई को लेकर बहुत सारी इनोवेशन हो चुकी है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और दूसरा पहलू अक्सर मजेदार और थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता है। और आज हम उसी दूसरे पहलू के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा पहला प्रोडक्ट है एआई टॉयलेट। अब एआई हमारी हगने में भी मदद करेगा। Nice. And price range? The price will start around the same price that we have Numi 1.0. We're looking around $7,000 for a consumer. It's not bad. वाह, इतना महंगा संडास। अब लोग भागने से पहले मूड बनाएंगे। मैंने ना अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि कोई कोट पैंट पहन के 50 शेड्स ऑफ शौचालय बताएगा। What's special and even more advanced about Numi 2.0 is the embedded power of Alexa. So you're able to access your playlist. You're able to add things to your shopping list. अब एलेक्सा हमारी भागने में भी मदद करेगा। हो गया। And that process is never finished. अरे नहीं, हो गया काम। Let's not quit yet, Goggins. Let's think about अरे भाई, मेरा पेट है, मुझे पता है, हो गया है। only takes 1 second for you to lose the whole thing. अरे आप जबरदस्ती कैसे मैं पागल क्या बोलना हो गया? Most people fail that 1 second. So what happens, what I do, I start thinking logically. कैसा? आती नहीं मानता ये तो देख, मैं उठ के डारंग मेरा हो गया। No, God! नहीं हो गया। No! हो गया। No! हो गया। No! हो गया। No! बोलो ना, हो गया। एक काम कर, हाथ डाल के निकाल ले। बता। Challenge accepted. हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है कोट पैंट पहने हुए गोरे भाई साहब। इन्होंने $13,000 का संडास बनाया है। क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपको किस चीज ने उत्तेजित किया इतना महंगा संडास बनाने को? देखिए भाई साहब, ऐसा है, बचपन से ही मुझे खेत में हगने में बहुत मजा आता था। जमीन पे बड़ी ओस जब मेरी गांड को छूती थी, एक अलग सी फीलिंग आती थी। लेकिन अब वो मजा शहर में कहाँ, इसलिए मैंने बनाया है ये एआई टॉयलेट, जो कि वो खेत वाला मजा दे सकता है। इसमें एलेक्सा का यूज करके गाय भैंसों की आवाज आती है और सीट गर्म करके मजा। तो ये प्रोडक्ट किन किन देशों में अवेलेबल होगा? सारे देशों में, अमेरिका, जापान, चाइना, रशिया और इंडिया? हाँ, इंडिया को कैसे भूल सकते हैं विश्व गुरु। हमने कुर्ता पैजामा तैयार रखा है, नमस्ते बोलना भी सीख गए हैं। बस जैसे ही सेल्स कम हो जाएगी तब वहीं चले जाएंगे, वरना अभी तो कोई जरूरत नहीं है। बाकी सलाम मोदी साहब। देखो, इंडिया और बाहर के देश में यही अंतर है। वहाँ पे वो इनोवेशन है और यहाँ पे ये मीम है। और अगर ये इंडिया में होता तो पहली बात तो किसी के नजर में ही नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप और इनोवेशन के नाम पे लोग फास्ट फूड डिलीवरी और फूड स्टॉल के आगे ही नहीं बढ़ पाए आज तक। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। वैसे ये बना तो 1964 में था, लेकिन इंडिया में 2014 को आया है, क्योंकि हम आलू से सोना निकालने में बिजी रह गए हैं। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। वैसे एक बात बताओ, अगर ये खराब हो गया तो इसके लिए तो अलग से एआई की डिग्री लगेगी और इसमें फ्लश करना पड़ता है या अपडेट करना पड़ता है। और एक काम करो, इसमें ना फेस लॉक भी लगा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे लाखों के संडास पे कोई और अपना चमुतरा रखे। हमारा अगला प्रोडक्ट है AI पावर्ड पार्ट क्लासिफायर।
सही सुना तुमने। आदमी मनोरंजन के लिए क्या कुछ नहीं करता। अब ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए फोन मुंह के पास नहीं, कान के पास ले जाना पड़ेगा। देखो मैं बकचोदी कर नहीं रहा, ये दुनिया में बकचोदी हो रही है और मैं मानता हूँ ये दुनिया परिवर्तन चाहती है, लेकिन इस कदर भी नहीं कि उसको दिखाने में भी शर्म आए। अरे हर चीज में एआई डालने से वो फ्यूचरिस्टिक नहीं हो जाती। वैसे ही हर चीज में कंप्यूटर जरूरी नहीं है, इसका एंड रिजल्ट बकचोदी ही है। और एक मिनट, ये रेट 500 क्यों है? ये बात सुनने का रेट 500 कब से हो गया? और ये देखो, ये है प्रोफेसर और उसके हाथ में क्या है? कैश किंब। और ये क्या लिखा है? यहाँ पे आपका डेटा सुरक्षित है, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी आपने क्या किया। हाँ ये जरूरी था, वरना अगर डेटा कहीं और से लीक हो गया तो मेरे आलू के पराठे और मेथी के पराठे का सीक्रेट इंग्रेडिएंट किसी और को ना पता चल जाए। अरे कौन सा डेटा प्रोटेक्ट हो रहा है यहाँ पे? कौन सा ऐसा बेवकूफ आदमी है जो इन सब चीजों में काम का जीमेल देता है? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी ना मैं इतना गंदा इन्वेंशन तो नहीं करूंगा। अब हम आ चुके हैं अपने अगले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है AI मिरर। Introducing your skin's new best friend, Hi Mirror. Hi Mirror analyzes your skin and provides you with the perfect skin index, a comprehensive report of your skin condition. देखो अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी मैं इसे अपने घर पे ना लगाऊं। मेरा घर में शीशा लगाने का मकसद है खुद को निहारना, ना कि उससे ज्ञान लेना। और मुझे आदत है बार बार शीशा देखने की, बहुत ज्यादा देखने की, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ मैं खुद को बिना किसी के ओपिनियन के देखता हूँ। लोग घर में शीशा इसलिए लगाते ताकि वो खुद की नजरों में परफेक्ट दिख सके, लेकिन कल को अगर मेरा ही शीशा मुझे बात बात पे क्रिटिसाइज करने लगे, तब तो मेरे पास डिप्रेशन होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। Brother, what's that? What's that, brother? Brother, what's that? What's that, brother? आज मैंने जो भी किया, मैंने उसका 100% दिया। मैं कर भी इसी जोश से काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं बढ़ूंगा। मैं पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगा। I was the best, I am the best, I will be the best. Measure and read personalized reports based on various physical factors and target key areas to work on by viewing online fitness videos on Hi Mirror. More than that, we have a new feature, the Makeup Diary. हाँ एक काम करता हूँ, उन किताबों में ना माचिस मार देता हूँ और ये शीशों को पढ़ना शुरू कर देता हूँ। शीशा चेहरा छोड़ के ग्राफ दिखा रहा है, जो मुझे दिन ब दिन यही बताएगा कुछ ना कुछ कमी तो है मेरे में। अरे शीशे का काम होता है चेहरा दिखाना, ना कि स्टैटिस्टिकल इक्वेशन और ग्राफ दिखाना। ये एआई चीजों को आसान बना रहा है या कॉम्प्लेक्स बना रहा है? और इतना महंगा शीशा कील पे तो ठोक नहीं सकते, इसके लिए अलग से स्टैंड लेना पड़ेगा और फिर सेट करो। क्या पोजीशन नहीं, फंक्शन। साला इसके टूटने से ज्यादा खराब होने का डर रहेगा। और ये एआई वाली चीज अगर खराब होती है तो इनके लिए तो अलग से कोर्स निकालना पड़ेगा ना, एआई मिस्त्री।
शीशे को शीशे की तरह छोड़ के हर तरह से यूज कर लो। यूट्यूब चला लो, इंस्टाग्राम चला लो, फेसबुक चला लो, स्पॉटिफाई चला लो। ये फोन में क्या करूँ, AI टॉयलेट में फ्लश कर देता हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट में जो कि है AI बेबी ट्रांसलेटर। अब बच्चों की भावनाओं को समझने के लिए माँ की ममता नहीं, राजेश का AI लगेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश। क्या आपको भी नहीं समझ आ रहा कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं, यह है मेरा AI बेबी ट्रांसलेटर जो आपके बच्चों की बातों को आपको समझने में मदद करेगा। बस अपने फोन को अपने बच्चे के मुंह के पास ले जाइए, बाकी काम ये खुद ब खुद कर देगा। अब बच्चे सिर्फ दिमाग नहीं, मेमोरी स्पेस भी खाएंगे, सबटाइटल के साथ बात करेंगे। AI ने नौकरी की नहीं, पेरेंटिंग की भी माँ बहन एक कर रखी है। वैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी AI ने, वरना क्या होता इस दुनिया का। लेकिन ये सारी चीजें इंडिया में नहीं चलने वाली, क्योंकि हमारे इंडिया की जनता का बेस है इमोशन। और भाई सल्यूट है उस आदमी को जिसमें इतना कॉन्फिडेंस है इन सब चीजों को मार्केट में लाने का। तुम खुद सोचो, इस दुनिया के किसी एक कोने में एक आदमी अपना जीवन का कीमती वक्त ये सब बनाने में लगा रहा है, और इसमें एक्चुअली एक ऑप्शन है अनकंफर्टेबल होने का। अबे बिना बच्चे किए मुझे इतना पता है कि रात को 3 बजे अगर कोई बच्चा रो रहा है तो वो अनकंफर्टेबल ही होगा। हनी सिंह के गाने थोड़ी सुन रहा होगा। अबे पेरेंटिंग का मतलब ही होता है बच्चों से इमोशनली कनेक्ट होना, ना कि नेटवर्क से। और मुझे ना मशीनों पे भरोसा तब तक ही रहता है जब तक वो रिजल्ट मेरे अनुसार दे, और जिस चीज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता उसके लिए मैं बस ब्लाइंडली एक मशीन पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकता। और वैसे भी बच्चे आता तू करते हुए अच्छे लगते हैं, तेरी माँ की चुनई। लास्ट एंड द वर्स्ट, द लास्ट एंड द वर्स्ट, AI गर्लफ्रेंड / बॉयफ्रेंड। ये ना मेरे काम की चीज हो सकती थी, लेकिन नहीं, वो कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, बस ये पिक्स मांगने के पैसे मांग लेता है। साला AI गर्लफ्रेंड के लिए भी पैसे उड़ाने पड़ेंगे। अब इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं जिसको मैं चाह के भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक्सेप्ट तो छोड़ो, कुछ भी नहीं कर सकता यार। चार्जर की होल जितना छोटा थोड़ी है मेरा। देखो ये एक ऐसी चीज है जो प्रोग्रामिंग इस तरह से की गई है ताकि तुम्हें कभी बिट्रे ना कर सके, जो कि हर मर्द चाहता है। सबको इमोशनल इंटीमेसी चाहिए रहती है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट तो है कि तुम्हें एक बार अपने पार्टनर पे शक करने पे मजबूर कर दे, और इसमें ना ब्रेकअप का कोई चांस नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जेब में हर वक्त एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे तुम अपनी बातें शेयर कर सको। तुम एक बार दिमाग से सोचो, तुम्हारे जेब में एक बैटरी से चलने वाला ऐसा प्रोग्राम है जिसको वर्चुअली एक लड़की की बॉडी दे दी गई है, जिसको कि इस तरह से प्रोग्राम किया गया है ताकि वो तुम्हें तुम्हारी इनसिक्योरिटी महसूस ना होने दे, जो कि कुछ गलत नहीं है, सही भी है कुछ हद तक। एक बार को मैं भी इसे यूज करने में शर्माऊंगा नहीं, लेकिन उससे इस कदर ऑब्सेस हो जाना कि रियल दुनिया को भूल जाना, वो थोड़ी दिक्कत की बात है। ये बस पेन, रिजेक्शन, इनसिक्योरिटी, एम्बैरेसमेंट, इन सबको अवॉइड करने का तरीका है जिससे तुम्हें तुम्हारी इनसिक्योरिटी से प्यार करने पे मजबूर कर दिया है, और इसके साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पिक्स फ्री में प्रोवाइड कर दे तब सोच सकता हूँ। हाँ भाई, आज की वीडियो यही खत्म होती है। सब्सक्राइब जरूर करना, पता नहीं 1K कब होंगे। वैसे इंस्टाग्राम पे 1K करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखता हूँ इसमें कब होते हैं, और मिलता हूँ अगले वीडियो पे। बाय।